हरिओम सभी को। मैं योगा टीचर हरवीर शर्मा अपने YouTube चैनल हरवीर शर्मा योगा फॉर बेटर लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। हरिओम सभी को। आज मैं आपके सामने अभ्यास लेकर के आया हूं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम की उत्पत्ति भस्त्र शब्द से हुई है। तो भस्त्र का मतलब होता है धौंकनी। जिस प्रकार से एक लोहार अपना टूल बनाने के लिए, अपना कोई औजार बनाने के लिए जिस प्रकार धौंकनी का इस्तेमाल करता है, यानी कि वो आंतरिक हवा जो देता है, उसी प्रकार से हम अपने शरीर को आंतरिक हवा, यानी कि हम लोग भौतिक और हमारे सूक्ष्म शरीर को हम हवा देते हैं और उसी प्रकार से श्वसन को नासिका के द्वारा लेते हैं और छोड़ते हैं। तो इसी क्रम के साथ इस अभ्यास को हम करेंगे और इसका नाम भस्त्रिका इसीलिए रखा गया है। दूसरा, इसका विवरण हठयोग प्रदीप का में स्वामी स्वात्माराव जी ने और गहन संहिता में महर्षि गहन जी ने इसका विवरण दिया है। तो चलिए करते हैं इसका अभ्यास। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का किन लोगों को नहीं करना चाहिए, कौन कौन लोग इसको अभ्यास को नहीं करना चाहिए। तो जिन लोगों को हाई बीपी की शिकायत है, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उच्च रक्तचाप की जिन लोगों को शिकायत है, वो लोग इस अभ्यास को नहीं करेंगे। दूसरा, जिन लोगों को हृदय रोग से जो लोग पीड़ित हैं, वो लोग भी इस अभ्यास को नहीं करेंगे। और जिन लोगों को सर में चक्कर आते हैं, जिनको ब्रेन का ट्यूमर है, जिनका मस्तिष्क का ट्यूमर है, मोतियाबिंद है, वो लोग भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। या पेट या अल्सर में पेट या अल्सर या पेचिस के जो मरीज हैं, वो भी इस अभ्यास को नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की इसकी कंडीशंस हैं इस प्राणायाम को करने की। और इसकी विशेष कंडीशन ये है कि गर्मियों के समय में इसके करने के बाद शीतकारी या शीतली प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें, क्योंकि इसका जिस प्रकार हम इसका अभ्यास करते हैं, तो भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर में एक हीट प्रोड्यूस करता है, यानी कि हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है। भस्त्रिका एक बहुत शक्तिशाली प्राणायाम है और कपालभाति और उज्जाई के अभ्यास से ये प्राणायाम आसान हो जाता है। और ये भस्त्रिका प्राणायाम सुबह और शाम दोनों समय किया जा सकता है, लेकिन गर्मियों में केवल प्रातःकाल के समय ही करना है। तो इस प्रकार की इसकी कंडीशंस हैं, इस प्रकार की इसकी शर्तें हैं। तो अभी बात करते हैं इससे होने वाले फ़ायदों के बारे में। इसका फ़ायदा क्या है कि भस्त्रिका का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे गले में जो सूजन में जो राहत देता है, गले में अगर कोई सूजन है तो ये राहत देता है। दूसरा, ये हमारी जठाग्नि को बढ़ाता है, बलगम को ख़त्म करता है और नाक और सीने की जो बीमारियां हैं, हमारी नॉस्ट्रिल की और हमारे सीने से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, तो वो सारी बीमारियों को ख़त्म करता है। दूसरा, हमारी भूख बढ़ाता है। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा यह है कि वात पित्त कफ हमारे शरीर में जो त्रिदोष होते हैं, उन तीनों दोषों का यह शमन करता है, यानी कि नाश करता है। तो इस प्रकार के इसके फ़ायदे हैं। और एक सबसे बड़ा इसका फ़ायदा यह है कि हमारे संपूर्ण नाड़ी प्रवाह हमारा शुद्ध होता है। और ये प्राणायाम सबसे ज़्यादा हमारे शरीर का शुद्धिकरण करता है। जब नाड़ी प्रवाह शुद्ध होता है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारा शुद्ध होता है। और एक सबसे बड़ा इसका विशेष फ़ायदा यह है कि हमारे शरीर में 3 प्रमुख ग्रंथियाँ होती हैं, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथियाँ। सर्प के आकार की एक शक्ति होती है, वो हमारे रीढ़ की हड्डी में मूलाधार के पास इस प्रकार से लपटे हुए, यानी कि सर्प जैसे कुंडली मार करके बैठा है, इस प्रकार से सुषुप्तावस्था में होती है, जो हम लोग प्राणायाम और यम नियम के अभ्यास से और इसके अभ्यास से हम उस कुंडली शक्ति को, जो लोग नियम पालन सही से करते हैं, जिनका खान पान संयम होता है, वो इस प्रकार की इस शक्ति को वो जागृत कर पाते हैं। तो इस प्रकार का इसका फ़ायदा है। तो अभी हम बात करते हैं कि इसको करने का तरीका, भस्त्रिका प्राणायाम को करने का तरीका। भस्त्रिका प्राणायाम को दोनों नोस्ट्रिल से, दोनों नासिका छिद्र से पूरक करेंगे, यानी कि हम लोग इनहेल करेंगे और उसके बाद तेज़ी से सेम हम लोग दोनों नासिका छिद्रों से एक्सहेल करेंगे, यानी कि रेचक करेंगे। यानी कि एक बार में हमको 10 बार श्वसन को तेज़ी से लेना है और 10 बार तेज़ी से श्वसन को हमको छोड़ना है। तो आप शुरू में मैं आपको कंडीशंस बताऊंगा कि जो लोग नए साधक हैं तो वो लोग इसको ज़्यादा ना करें, क्योंकि ये आपको इतना अभ्यास नहीं है तो शरीर में गर्मी पैदा करता है, आप परेशान हो सकते हैं, आपको विचलन शुरू हो सकती है, आपको चक्कर भी शुरू हो सकते हैं।
तो ज़्यादा ये शक्तिशाली प्राणायाम है। तो जो बिल्कुल बिगनर स्टूडेंट हैं, जो बिल्कुल अभी नया ताज़ा शुरू करते हैं या वो करना चाहते हैं, तो उन लोगों को मैं करने का तरीका बताऊंगा और इसके 2-3 तरीक़ा से मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो इस प्राणायाम को आप ध्यान से सुने, बढ़िया से सुने और इसको करने का तरीका आप बढ़िया से समझ लें। दूसरा, जो कोरोना वायरस डिसीज़ के रिगार्डिंग आज जो बीमारी हमारे देश में फैली हुई है, तो इसके लिए लोग ज़्यादातर भस्त्रिका प्राणायाम बताते हैं। तो करना है, अच्छा है, सभी के लिए फ़ायदामंद है, लेकिन उसका करने का बहुत लोगों को तरतीब नहीं पता है कि कैसे करें कैसे न करें। तो मैं जस्ट आपको उसके लिए थोड़ा सा ये वीडियो आपको ध्यान से सुने और समझें, तो मैं आपको पूरा डिटेल के साथ में उसको समझाऊंगा। तो चलिए करते हैं अभी हम इसका अभ्यास। तो इस प्रकार से आप जो शुरू में अभ्यास शुरू करेंगे, इस प्रकार से खाली आप तेज़ी से लेना है, तेज़ी से छोड़ना है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जल्दी बहुत तेज़ी से नहीं करना है, क्योंकि आप नए साधक हैं और आपको ज़्यादा अभ्यास नहीं है। जो लोग कुछ समय से अभ्यास कर रहे हैं उन लोगों को मैं गति बताता हूँ, इससे थोड़ी सी उनकी गति फास्ट होगी। इस प्रकार से वो लोग करेंगे। और जो लोग ट्रेंड हैं उनका करने का मैं आपको बताता हूँ। उन लोगों का स्पीड 1 मिनट में 100 बार श्वसन लेना छोड़ना। हालांकि उसमें कोई आपका शरीर की गति, नेत्र कोमलता से बंद, कमर गर्दन आपका सीधा, आपकी स्थिति सेम इसी प्रकार से आप सुखासन में बैठ सकते हैं, आप दोनों पैर चढ़ा सकते हैं, आप एक पैर चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से आप बैठेंगे, कमर गर्दन सीधा, नेत्रों को कोमलता से बंद। इसमें थोड़े से मामूली से आपके कंधे, चूँकि 100 बार स्पीड आप करते हैं तो हल्का सा इसमें कंपन होगा, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा नहीं कि आप टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं या गर्दन को आप इधर उधर हंच कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार से आप बैठें। तो मैं आपको जस्ट करके बताता हूँ किस स्पीड में वो लोग करना है। इस स्पीड के साथ वो लोग करते हैं। तो आप उस स्पीड पर न जाएं, आपको अभ्यास नहीं है और आपको इसमें दिक्कत होगी। आप धीरे धीरे पूरा श्वसन लेना है, पूरा श्वसन छोड़ना है। इस क्रम के साथ आप करेंगे। मैं आपको तीनों स्टेप बता दिया। अभी मैं आपको इसका स्टेप दूसरी विधि से आप हाथों को पूरा ऊपर करेंगे। इस प्रकार से, यहाँ से आपका अंगूठा अंदर से, उंगलियां बाहर से, आप इस प्रकार से मुष्टिका बनाएंगे। ये इस प्रकार से मुट्ठियाँ बंद करके यहाँ पर आप श्वसन भर के लाएंगे। जो नए साधक हैं वो उसी क्रम में, जैसे मैं आपको पहले बताया था, यानी कि आप 3 सेकंड में, 4 सेकंड में आप एक बार श्वसन आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार से लिया, इस क्रम के साथ आप करेंगे। जो लोग मध्यम गति से, जो लोग कुछ अभ्यास कर रहे हैं कुछ दिन से, वो लोग आप 1 मिनट में आप 30-40 बार तक कर सकते हैं। इस प्रकार से लेकिन आप 10 बार से ज़्यादा ना करें। आप गति के साथ करें, लेकिन 10 बार से ज़्यादा ना करें। फिर दोबारा आप अपने रेस्पिरेशन सिस्टम को आप दोबारा से श्वसन भरें, आपकी सांसें नॉर्मल हो जाएंगी, आपको थकान नहीं होगी। आप 3-3 चक्र इस प्रकार से करें। और जो लोग अच्छी तरीक़ा से ट्रेंड हैं, जो कुछ दिन से अच्छा अभ्यास कर रहे हैं और परफेक्ट हैं, वो इस प्रकार से। आप इस प्रकार से करने से आपको पूरा ऑक्सीजन आपका इनहेल होता है, आपका स्टमक में जाता है, आपका एब्डोमिनल ब्रीथिंग होता है, आपका थोरेसिक ब्रीथिंग होता है, आपका चेस्ट में जाता है, पूरा आपका श्वसन इनहेल होता है और फिर उसको प्रेशर के साथ आपको छोड़ना है। ये एक गति इसका विधि है। तीसरा विधि मैं आपको बताता हूँ। इसी क्रम में आप इसी अभ्यास में इस प्रकार से बैठेंगे। इसमें दोनों हाथ सामने, मुट्ठियाँ उसी प्रकार से बंधी होंगी जैसे पूर्व अभ्यास में आपने बनाया था। तो इसी प्रकार से यहाँ से श्वसन आपको भरना है। फिर यहाँ से हाथों को इस गति के साथ यहाँ लेकर के आए, फिर यहाँ से ऐसे घुमा के ले गए, यहाँ लाए, फिर ऐसे ले गए, वहाँ से श्वसन भर के लाएंगे।
इस प्रकार से आप इस अभ्यास को करेंगे। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम तेज़ी से श्वसन लेते हैं, तेज़ी से छोड़ते हैं, तो ये भस्त्रिका प्राणायाम की विधि में आपको बताया, यही भस्त्रिका प्राणायाम है। अभी मैं आपको इसके और एक विशेष जानकारी जो आपको पहले बताया था, अब जैसे हमारे शरीर में गर्मी आती है तो 3-3 चक्र करें आप प्रातःकाल के समय करें। तो इसके बाद आप शीतकारी शीतली प्राणायाम, इसलिए मैंने आपको क्रम वाइज पहले बताया था, क्योंकि शरीर में गर्मी आती है तो ठंडा प्राणायाम हमको करना है। शीतकारी शीतली शीतलता प्रदान करता है, तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर उसको ये बराबर करेगा, इक्वल करेगा, समानुपात करेगा, तो वो हमारा उसका एक कम्बिनेशन बनेगा। दूसरा, मैं आपको यहाँ एक विशेष सलाह ये देना चाहता हूँ कि कोरोना के समय में सभी लोग इस प्राणायाम को करते हैं, करने की सलाह भी दी जाती है, करना भी चाहिए। तो इन कंडीशनों को आप ध्यान रख के करें। और एक विशेष चीज़ आप लोगों के लिए ये है कि ये प्राणायाम बहुत शक्तिशाली प्राणायाम है और इससे शरीर में गर्मी पैदा होती है। तो इसके साथ आपको बाद में जिन लोगों को चक्कर आते हैं, अगर कोई चक्करों की समस्या होती है या आपको बेचैनी होती है, तो आप इस प्रकार से आप मुद्रा बनाएंगे। आपकी फर्स्ट फिंगर यानी कि तर्जनी, उसके बाद आपकी मध्यमा, इन दोनों को आप फोल्ड करेंगे। आपकी अनामिका और रिंग फिंगर कनिष्का इस प्रकार से रहेंगी और अंगूठा इधर। इसके बाद आप इस क्रम के साथ आप इसी स्थिति में बैठे रहेंगे, कमर गर्दन सीधा, जैसे भी आपको बताया था। इस प्रकार से बाएं नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, दाहिने को आप खोल करके श्वसन भरेंगे, मतलब बायां बंद करिए तो दाहिने से आप इनहेल करेंगे, श्वसन लेंगे। उसके बाद आप कुंभक करेंगे। कुंभक यानी आप रोक सकते हैं, आप चाहे तो बंद भी लगा सकते हैं। आपके कंठकूप में आपकी चिन को प्रेस करना, आपकी ठुड्डी को प्रेस करना है। और आपको लगता है कि आप जिन लोगों को चक्कर आते हैं वो इसका अभ्यास न करें, क्योंकि बंद लगाने से उनको फिर दिक्कत होगी। जो लोग सामान्य पुरुष है और उनको हल्का सा लगता है कि शरीर में ऐसे एक हीट प्रकार का एक आया है, बेचैनी जैसा हल्का सा लग रहा है, तो वो लोग इसको नॉर्मल सांस दाहिने स्वर से लेंगे और बाएं से छोड़ देंगे। तो आपका एक जो थकान जो आपको हुई है वो थकान आपकी इससे दूर हो जाएगी। ये अभ्यास के साथ आप इसको करेंगे और शीतकारी प्राणायाम जरूर करें इसके बाद। और विशेष सलाह मैं आपको ये देना चाह रहा था कि यह एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है। इसके बाद आप पौष्टिक भोजन जरूर खाएं। भस्त्रिका प्राणायाम पौष्टिक भोजन चाहता है। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद आप पौष्टिक रिच फूड जरूर खाएं। ये आप हमारे जो शरीर में जो एक एनर्जी जो इरेक्ट होती है उसको हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, शरीर में गर्मी पैदा होती है, तो इस प्रकार का आप ध्यान रखेंगे। तो ये हुआ आज का आपका भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, और आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया से इसको समझ पाएंगे, कर पाएंगे, और आपको इसको करना भी है, क्योंकि आजकल हमारे देश में जो कोरोना महामारी जो बीमारी फैली है तो उसके लिए इसको सिद्ध माना गया है, क्योंकि हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को एक्टिवेट करता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। तो इस प्रकार से आप इस अभ्यास को करें, लेकिन इन शर्तों को, इन कंडीशंस को आप ध्यान रखते हुए करें। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया से सभी समझ पाएंगे और इसका अभ्यास करके आप लाभ उठा पाएंगे। तो आज का अभ्यास मेरा इतना ही, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से यूट्यूब चैनल है योगा फॉर बेटर लाइफ में, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं अगर नए वीडियो आपको डालता हूं तो आपको टाइम से इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और इसी के साथ में आज का अभ्यास पूर्ण होता है। हरिओम सभी को।